हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज गाइस मैं वापस आ गई हूँ। तो कल डेफिनेटली लाइव Q&A होने वाला है शाम 6:30 बजे। आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा, एक्साइटेड रहिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ज़रूर लेकर आइएगा ताकि वो भी इस फ्री Q&A का बेनिफिट ले सके, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है और गाइज हम लोग एज अ फैमिली एक दूसरे की हेल्प करना प्रेफर करते हैं। यही मेरा चैनल का है कि मैं भी यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने और हेल्प करने के लिए, और यही चाहती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे और उनके बेनिफिट के लिए भी सोचेंगे। तो गाइज आज हम लोग जो है करेंगे DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमने DMDF और जर्नी वाली रीडिंग अच्छे से नहीं की है। तो इसको आज हम लोग ऐसे करने वाले हैं कि DMDF और जर्नी का क्या एनर्जीज़ है करंट और क्या चल रहा है DMDF और जर्नी में क्या हो रहा है, हमारे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए हम लोग। तो देखते हैं गाइस, कार्ड्स उड़ रहे हैं जैसे कि हम लोगों को पता है। तो गाइस मैंने वो कार्ड वापस डाल दिया और फिर से शफल कर रही हूँ बिकॉज मैं गाइडेड नहीं थी उस कार्ड को लेने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है DM के लिए पहले कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि DM के साथ क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में, क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं DM क्या करेंगे फ्यूचर में। तो ये थोड़ा सा DMDF एंड जर्नी एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग रहने वाली है। तो पहले DM के लिए कार्ड्स निकालेंगे, उनकी एनर्जीज और उनके एक्शंस चेक करेंगे। तो चलिए गाइज, कुछ कार्ड्स निकलना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को पता है मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ जो निकलते हैं। अभी जो है मुझे पता जा रहा है इसी डेक से मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए भी कार्ड्स निकालूँ और जर्नी के लिए भी। तो पहले डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। एक्चुअली मैं दूसरा डेक यूज़ करने वाली थी लेकिन इसी से गाइडेड हूँ तो यही यूज़ करूँगी। निकालते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ कार्ड्स। ओके, तो ये हो गया डिवाइन फेमिनिन के लिए। और जर्नी के लिए कुछ कार्ड्स इसी से निकालेंगे, देखते हैं कि जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। हमारे कमिंग डेज के लिए, फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, सो सारे कार्ड्स निकल गए हैं और 2 कार्ड्स 3। ओके गाइस, तो मैंने इस डेक में से सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़े से जो है रोमांस एंजल्स भी यूज़ करने चाहिए। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या निकल के आता है। यस, और डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकलता है फ्यूचर के लिए और एनर्जीज के लिए। और देखते हैं अभी जर्नी के लिए क्या निकलने वाला है हम लोगों के लिए। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट हमारे जर्नी में विथ रोमांस एंजल्स। काफ़ी कार्ड्स निकल रहे हैं गाइज। ओके, मुझे एक पाइल और भी बनाने के लिए गाइड किया जा रहा है और वो पाइल है कार्मिक का। तो मैं कार्मिक के लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल दूंगी यही 2 कार्ड्स के साथ। और अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिफायर्स की ज़रूरत पड़ी तो हम जो है यूज़ करेंगे एनर्जी ओरेकल। फ़िलहाल हम जो है कार्मिक के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि कार्मिक के लिए क्या निकलता है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी है तो आप इस कार्मिक की रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि ये एडिशनल मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आज कार्मिक को इन्वॉल्व करने का। लेकिन अगर निकल रहा है तो वहाँ पे भी हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे फैमिली। कुछ तो है जो मतलब कार्मिक के रिलेटेड हिडन है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं निकालती हूँ रोमांस एंजल से कुछ कार्ड्स कार्मिक के लिए। ओके, तो कार्मिक के लिए भी कार्ड्स निकल चुके हैं। तो अभी मैं जो है जैसे कि हम लोगों को पता है डिवाइन मैस्कुलिन से शुरुआत करने वाली हूँ। ये कार्ड्स जो है हम साइड में रख देते हैं, कार्मिक के, डिवाइन फेमिनिन के और डिवाइन मैस्कुलिन और जर्नी के। सो गाइस, पहला हम डिवाइन मैस्कुलिन पे चेकअप करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं रोमांस एंजल्स। फ्लर्ट इन रिवर्स आ रहा है, रिट्रीट इन रिवर्स आ रहा है। मींस डिवाइन मैस्कुलिन जो है अब हर्मिट मोड से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बाहर निकल चुके हैं, अनरिक्वेटेड लव रियलाइज कर रहे हैं,
सेपरेशन में है डिवाइन मैस्कुलिन आप लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है। कीप एन ओपन माइंड भी रिवर्स में है। कुछ तो गाइज ऐसा हुआ है जो डिवाइन मैस्कुलिन ओके जगल कर रहे हैं आपको अपने काम के साथ में, मोस्टली अपने काम के साथ, लेकिन कोई और भी हो सकता है, एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हम नहीं बता सकते उसके बारे में, बिकॉज हमारी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा इनडिसिशन में है। तो कुछ तो है ऐसा, कुछ तो हुआ है ऐसा। लेकिन अच्छी बात ये है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है, तो वो कुछ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई चॉइस नहीं है उनको कि आपको रखना है या किसी और को जाने देना है। आपको चूज़ करना है या नहीं करना है, वो एक उनके लिए चॉइस हो गया है अभी। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मतलब कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वो। अगेन द स्टार कार्ड इन रिवर्स, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत, अगर आप बिलीव करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सैड और होपलेस कंडीशन में है। बट ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका आज तक का सिचुएशन था तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बनने वाले हैं, वो टर्न हो रहे हैं इनटू नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो आई डोंट थिंक वो कुछ छुपा कर या कुछ सीक्रेटिव रखना चाहते हैं आप लोगों से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कई सारे डिवाइन मतलब मैस्कुलिन्स अगर कार्मिक के साथ है तो ये आपके लिए बहुत, अभी कार्मिक गाइज मैंने आपको 1000 बार बोला है, कार्मिक ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड ही हो। कार्मिक उनकी मॉम भी हो सकती है, कार्मिक उनकी बॉस भी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। वर्क प्लेस पे भी कोई कार्मिक हो सकती है जिसे वो वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, जिससे उनको लेस स्ट्रेस हो, या जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लेने का सोच रहे हैं। बट जो भी कर रहे हैं गाइज वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये उनका, क्योंकि इन दी एंड जो भी कार्ड निकला है वो द लवर्स है। आई होप आप लोग इसको क्लियरली देख रहे हैं। मीन्स जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं वो आप ही की तरफ ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये जो है आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें आगे बढ़ के डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है। डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स हमारे यहाँ है, हम गाइडेड टूवर्ड्स देम डायरेक्टली, एंजल्स ने बता दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। मीन्स डिवाइन फेमिनिन अब कोई लोड नहीं लेना चाहती, अब वो कोई काम नहीं करना चाहती इस जर्नी पे। मतलब इतनी मेहनत कर चुकी है डिवाइन फेमिनिन, अब वो कुछ नहीं, अब वो सेलिब्रेट करना चाहती है, आराम करना चाहती है, मैजिशियन बनना चाहती है। वो चाहती है कि सब कुछ उसके लिए मिरेक्युलसली हो जाए, क्योंकि इतना मैनिफेस्ट किया है, इतनी तकलीफ उठाई है डिवाइन फेमिनिन के ने, कि वो अब चाहती है कि सब अब यूनिवर्स जो है उनके लिए काम करे। जस्टिस इन रिवर्स है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो न्यू ट्रूथफुल बिगिनिंग्स आने वाली है। अगर आप लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में नहीं हो तो आ जाइए जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुतों का लग रहा है कि आप जो है थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, आपको लग रहा है कि बहुत हो गया और कुछ इसका रिजल्ट भी नहीं मिला है अभी तक, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो ये जो है इस चीज़ में से निकल आइए, क्योंकि आप मैजिशियन हो और आपका जो है लाइफ आपके हिसाब से चलेगा। आप जो है सबके पास सब टूल्स है, आपने बहुत मेहनत की है इस जर्नी के लिए। जजमेंट इन रिवर्स है, तो आप लोग जो है अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो। आपके इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें आपके लिए ठीक हो रही है, बट जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो लवर्स एनर्जी में है, तो बहुत पॉजिटिव है वहाँ पे सिचुएशन। थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो गाइस। अगर आज तक आपने अपने आप को सेल्फ लव नहीं दी, मतलब अपनी केयर नहीं की है, तो थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दो। येस, टेक अ ब्रेक, आपने बहुत काम किया, यू डिज़र्व इट। और जो है कहीं ना कहीं हम लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम एक ब्रेक ले लेते हैं तो हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, तो ब्रेक ज़रूरी है। अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं बोल रही हूँ कि आपने इतना हार्डवर्क किया, आपको कुछ भी रिटर्न में मिला नहीं है।
तो इसी वजह से आप थोड़ा सा निराश हो सकते हो और उसके वजह से आप ब्रेक लेना चाहते हो। बट डोंट यू वरी गाइज, आपके लिए सब ठीक होने जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। उल्टा मैं कहूँगी कि ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है, आप अगर प्रोवाइडर हो तभी भी आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ बैलेंस की ज़रूरत है। आपने अभी जो है आपको अपना बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर तब हो पाएगा जब आप जो है जितना गिव करते हो उतना टेक कर सको। तो यहाँ पर ब्रेक जो है हो जाएगा कहीं ना कहीं। द हर्मिट इन रिवर्स है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो है अपना पार्ट बोलना चाहती है, अब अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है। बट गाइज, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप बोल के ख़त्म करके ब्रेक लेना चाहते हो, लेकिन आप बोल देना चाहते हो कुछ ना कुछ आपके पर्सन को। बट गाइज, आपको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हर बार जो है बोलना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप लोग जो है कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि न्यू लव जो है वो रिस्टोर होने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपके इमीडिएट एक्शन की वजह से, जो है आपके हेस्टफुल एक्शन की वजह से ये न्यू लव जो है रिस्टोर होने वाला है वो ना हो, और आपने जो बोला उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ जाए। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ब्रेक ले लो, उसके बारे में कुछ मत बोलो। अगेन हनीमून है यहाँ पर, हनीमून रिवर्स में था, लेकिन मुझे गाइड किया गया कि आप राइट करो इसको, क्योंकि हनीमून मीन्स ब्रेक, और ब्रेक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलिब्रेशन ज़रूरी है। अगर आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले हो लंबे समय तक, प्लीज़ गेट बैक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहो, थोड़ा सा इंजॉय करो। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन के पास कार्मिक और चिल्ड्रन है तो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा ब्लॉक हो सकता है। नहीं है ब्लॉक आपके लव लाइफ में, वो बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को जो है हटा दीजिए अपने दिमाग से। देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों को रिलीज़ करना है अपने एक्स को या अपने कार्मिक को, या आपको अगर चिल्ड्रन हो, अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो रिलीज़ कर दीजिए। और मुझे यहाँ पे लग रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज रिवर्स में है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग जो है कंट्रोल इश्यूज को जाने दे रहे हो, और सरेंडर जो है ये मुझे बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट कर रहा है कि आप लोग में से कई लोग जो है सरेंडर करना चाहते हो। बहुत अच्छा थॉट है, अगर आप सरेंडर करना चाहते हो प्लीज़ सरेंडर कर दो। ये ही मेरा सजेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए। और सरेंडर अगर आप चिल्ड्रन के वजह से कर रहे हो कि मतलब ये जो है ब्लॉक है बहुत बड़ा, तो भी मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बहुत काम किया है, बहुत एक्सेप्टेंस किया है इस चीज़ के ऊपर, तो अभी इस चीज़ के ऊपर ब्रेक देना बहुत बनता है। तो आप लोग जो है अपने आप के लिए एक न्यू लव क्रिएट करो जो आपको हेल्प कर सके और आपको जो है इस सिचुएशन से बाहर ला सके। फिलहाल मैं जर्नी के कार्ड्स देख रही हूँ, तो जर्नी में मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा लव का, क्योंकि आपके पर्सन जो है 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऑलरेडी फ्यूचर में एम्परर बन चुके हैं, बन रहे हैं, इन द प्रोसेस है एम्परर बनने के। लेकिन टेम्परेंस कार्ड इन रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन इम्पेशेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब किया जा रहा है। और एक और बात जो है जहाँ पे बहुत तेज़ी मतलब बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है इज़ दिस 7 ऑफ कप्स में। ये कार्ड डेक चूज़ करने में एक बहुत अलग ही आउटकम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैट है यहाँ से छुप के देख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को लगता हो कि मतलब उनके मैसेजेस पे, उनके कॉल्स लिस्ट पे नज़र रखी जा रही है, जिसके वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट स्लोली एक्शन लेंगे वो। चैरियट इन रिवर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि चैरियट डिवाइन फेमिनिन अब कोई एक्शन नहीं लेने वाली, अब डिवाइन फेमिनिन के एक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। ये डेक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एस ऑफ कप्स में भी एक आई बना हुआ है और मून साइकिल बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं
किसी की नज़र है आपके लव पे, एक ये बहुत अलग ही होता है। ये नहीं मतलब एस ऑफ कप्स इस डेक में ही अलग है, इसका कुछ अलग ही मतलब है। और ये अगर यहाँ पे ऐसे आया है मीन्स समवन इज वॉचिंग ओवर योर लव, किसी का तो मतलब है यहाँ पर आपके लव स्टोरी में कोई तो है। अगेन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आज तक जो ऑफर यूनिवर्स से नहीं ले रहे थे वो आपके लव का था। लेकिन ये डेक में देखिए चेंज, ये डेक ही मैंने यूज़ किया है चेंज के लिए, और ये चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे कप की तरफ देख रहा है, और वो जो कप्स जा चुके हैं उसकी तरफ नहीं देख रहा है, और जो ऑफ़र उसको मिल रहा है वो उस कप से लेना चाह रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन स्ट्रेंथ अगेन कमी है, तो बहुत स्लोली आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि कार्मिक जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र गाड़े हुए हैं, और बहुत ध्यान रख रहे हैं उनके आने जाने पे और उनके फीलिंग्स पे, और क्या कर रहे हैं वो, इसके वजह से उन पे जो है चेक रखा जा रहा है, इसके वजह से वो आ नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। देखो, यू डिज़र्व लव गाइस, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव को पे प्रैक्टिस करना। लव योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ने आज तक जो है अपने आप को टाइम नहीं दिया, अपने हेल्थ को टाइम नहीं दिया, तो अब जो है इट इज़ द टाइम कि आप एफर्ट लो अपने लिए। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज जो मुझे दिखाई दी, जो मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ इस चैनल पे। अगर आप लोगों को खुद को एक अपने डिवाइन मैस्कुलिन की जगह पर देखो, ठीक है गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आपको करना है। आप अपने आप को एक डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन होते और डिवाइन फेमिनिन आपके जैसी होती जैसे अभी है, तो आप क्या आपको अपने आप को चूज़ करते वैसे जैसे आप अभी हो? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेल्फ लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बोलते हो मीन्स आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते हो, और अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो अपने आप को इस पोजिशन में, तो आप लोगों को उसको चेंज करना चाहिए। ये ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको अपने आप को जैसे आप हो एक्सेप्ट करके लव करना सीखना होगा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करना है आपको, कि अगर आप मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से खुद को देखते हो तो आप क्या फील करते हो वो आप लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ लव यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। ट्रस्ट इन रिवर्स है, डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रस्ट इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, और ये भी मुझे वेडिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वेडिंग के वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं। उनके कार्मिक या उनके गर्लफ्रेंड या जिसको के साथ भी उन्होंने मतलब ऐसा टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने उनको, या कोई एक्स थी जिन्होंने उनको बहुत तेज़ धोखा दिया है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। रिलीजियस फैक्टर्स अगर आपके बीच में है तो भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अभी फ़िलहाल डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी पैशन या कुछ नहीं फील कर रहे, पैशन इन रिवर्स है। हम लोग यहाँ पे जर्नी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मिक्सचर है डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हम जर्नी की रीडिंग करते हैं तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें, कि हमारी जर्नी कहाँ तक जा रही है। बट अगर ये चीज़ को कुछ रोक रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को आपके पास आने में, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो कार्मिक, क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा चेक रख रही है, और दूसरा है आपका सेल्फ लव। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है कार्मिक पे जाते हैं। अभी देखते हैं कि कार्मिक कहाँ से मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है पिक्चर में, और वो क्यों, मतलब क्या है उनके फीलिंग थिंकिंग करंट सिचुएशंस जिसके वजह से इतनी ब्लॉकेजेस आ रही है अभी हमारे कनेक्शन में। तो जहाँ से कार्मिक का दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, मतलब उनकी हार हुई है, विक्ट्री तो नहीं हुई है उनकी। तो वो किसी के पास जा रहे हैं गाइडेंस के लिए, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, किसी के पास जा कर के कुछ भी करके वो अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं, वो हारना नहीं चाहते हैं कार्मिक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कार्मिक्स जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, वो अभी तक हर्ट नहीं हुए हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, और अभी तक जो है वो पकड़ के बैठे हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। ये बहुत सैड चीज़ है। बट येस, डिवाइन कार्मिक जो है कुछ भी करना चाहती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन को रिटेन करके रखना चाहती है। ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे कनेक्शन में। इसीलिए जो है कार्मिक ध्यान दे रही कि डिवाइन मैस्कुलिन किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं,
और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मतलब वो मतलब एक्शन नहीं ले रही है, कुछ बोल नहीं रही है, बट सीक्रेटिव स्टॉकिंग कर रही है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत खुश है, मतलब हमारे कार्मिक को लेकर के, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो वो हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट करना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि वो सिचुएशन वैसा ही रहे और वो अच्छे से सबको दिखा पाए, मेरा तो अच्छा चल रहा है, भले अंदर कुछ भी चल रहा हो। हाई प्रीस्टेस, उनको बहुत तगड़ा इंट्यूशन है उनका, जो मुझे ऐसा बता रहा है, जो उनको बता रहा है कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनसे अलग होने वाला है। अगेन मैंने कहा आपसे कि रोमांटिक फीलिंग्स इन रिवर्स है, तो वो फील तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बस शो के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जैसे ये दिखाया जा रहा है कि शो ऑफ है, तो कहीं ना कहीं वो शो ऑफ करना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मुझे ऐसा लगता है गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक जो है इस शो ऑफ, उनका इंट्यूशन, उनका हायर सेल्फ उनको बोलता है कि भाई अपने सोलमेट को बुलाओ, ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है या कोई और है उनका सोलमेट, और उनको जानने समझने की कोशिश करो। यू नो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड प्लेफुलनेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका इंट्यूशन बोलता है ये सब, लेकिन वो अभी तक सुन नहीं रहे हैं अपने इंट्यूशन की, क्योंकि वो शो ऑफ में फंसे हुए हैं गाइस कार्मिक। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जो बड़ा सा ब्लॉकेज बन रहा है हमारे यूनियन के बीच में। अब जो है गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो मैं ओपन हूँ गाइस, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग के लिए दिसंबर के लिए, और मैं आप लोग को जल्द से जल्द का डेट देने की कोशिश करूँगी, और जल्द से जल्द आपके साथ एक रीडिंग करना पसंद करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ एक रीडिंग करना, तो डिटेल्स में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स जो है, चार्जेस जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक कर सकते हो। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल लाइव Q&A में। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मेरी तरह। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।